कम आ गए हो नहीं थोड़ा थोड़ा पीछे आइए थोड़ा यार दिख नहीं रहा है यार बोलो ना अमित शाह सर क्या कहना चाहेंगे नीचे रखो नीचे रखो बाद ले एक ऐसी जमात है जिसने 70 साल तक थोड़ा ऊपर लगे ना खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा किया, जंग लड़ी और कुर्बानियां दी। 70 साल की जंग के बाद उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ कि हमने मुल्क को आज़ाद करवाया, लेकिन इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने बैठ के विचार किया कि इसके लिए एक संविधान बनाना जरूरी है, जो मरहूम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने एक लंबी सोच के बाद और बड़ी मेहनत के साथ हिंदुस्तान का संविधान जो था वो तैयार किया। ऐसा संविधान जो दुनिया के किसी देश के पास इतना अच्छा संविधान नहीं था, जो हिंदुस्तान को संविधान बाबा साहब और उनके सहयोगियों ने बना के दिया, जिसमें लोकतंत्र का प्रोविजन था कि आज के बाद मुल्क में जितनी भी सरकारें बनेगी वो लोगों की चुनी हुई सरकारें होंगी। गरीब से गरीब आदमी को अपना वोट का अधिकार दिया। पूरे मुल्क के हर खित्ते की, हर इलाका की बराबर तरक्की हो, वो हमारे संविधान अधिकार देता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मस्जिद में नमाज करने जाना चाहता है, चाहे कोई मंदिर में पूजा करने जाना चाहता है, गुरुद्वारा में माथा टेकने जाना चाहता है, हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है, इन 70 सालों में जो हमारा मुल्क बना, जिसमें सुई जिस मुल्क में नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े कारखाने हैं, आज जहां हरियाली है, अनाज की उपज है, सफेद क्रांति लाने की बात हो, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने और मजबूत डिफेंस, वो हमारे संविधान और कांग्रेस की वजह से नजर आता है। सर क्यों लगता है
उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया है। कांग्रेस के संविधान की वजह से सब कुछ नजर आता है। आज जो वो भी इसी संविधान की वजह से उस कुर्सी तक पहुंच पाए। जब उनको वोट लेना होता है दलितों का, पछड़े समाज का, तब वो बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाते हैं, उनको सम्मान। लेकिन जब कोई बात आती है इंसाफ की या दूसरी, तो तब बाबा साहब और उनके पूरे समाज जाता है, इनकी तरफ से अपमानित किया गया है। जो बाबा साहब के खिलाफ डेरोगेटरी लफ्ज बोले गए हैं, मैं समझता हूं कि पूरे आइन का और पूरे मुल्क का और पूरे दलित समाज का अपमान उन्होंने किया। उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो उस कुर्सी पे बैठे। उनको रिजाइन करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से आइन से माफी मांगनी चाहिए। अब मैं बल्ला साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्याल आज भी पार्लियामेंट यार लोगों थोड़े करो ना यार लोगों पीछे कर आज हिंदुस्तान को छू रहा है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, और जो आपत्तिजनक बयान यहाँ पे दिए, इतनी आरोग्यस है बीजेपी में, वो माफी मांगने से इतरा रही है और सदन में उस टिप्पणी को गुमराह करते हुए आज भी जो सदन में राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास किया, मुद्दे को का वार किया है। मैं समझता हूँ आज भी अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश जो है उनके साथ, आम लोग जो है वो अम्बेडकर साहब को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए उनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, और देश के सामने अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उससे इस्तीफा लेके उसको कैबिनेट से बात करना चाहिए। ये हमारी